हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर जिस पर हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन में हम सर्कल पढ़ रहे हैं। आज का जो वीडियो रहेगा हमारा वीडियो नंबर 17वां रहेगा मेंसुरेशन का। इसके 16 वीडियो कंप्लीट डल चुके हैं। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो पहले जाकर इसके कंप्लीट 16 वीडियो देखें, उसके बाद इसको स्टार्ट करें ताकि ये अच्छे से समझ में आए। इसमें आज हम करेंगे सर्कल का एक वीडियो पहले डल चुका है जिसमें हमने इसकी थ्योरी की है कंप्लीट। थ्योरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। थ्योरी के कुछ बेसिक पॉइंट हुए जिन पर आधारित आज हम क्वेश्चन करेंगे और फिर कल के लेक्चर में और भी जो एडवांस थ्योरी बची है वो थ्योरी कंप्लीट करके उसके क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम इसमें बेसिक क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमने थ्योरी कंप्लीट की थी उस दिन। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जिनसे सिर्फ आप ये सीखोगे कि फार्मूलों को अप्लाई कैसे करना है। जो हमने थ्योरी पढ़ी है उनमें जो फार्मूले हैं उनको हम अप्लाई कैसे करेंगे उस टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको देखना है कि ये जो दिया क्या गया है, उसके बाद में इससे हमें इससे पूछा क्या गया है। तो दिया है इसमें क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, और हमसे पूछा क्या, उसकी परिधि। तो अब हम ये पहले से जानते हैं कि इसका जो फार्मूला होता है वृत्त के क्षेत्रफल का, ये क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर बराबर हमें कितना दे दिया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहां से हम पहले किसका मान निकालेंगे, आर का, रेडियस का, क्योंकि अगर इसकी परिधि भी हमें ज्ञात करना हो या फिर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो जरूरी है वो क्या है, इसकी रेडियस। तो पहले क्या निकलेगी, इसकी रेडियस। तो यहां से पाई का मान रखेंगे हम कितना, 22/7, और आर एज इट इज बराबर में क्या दिया हमें, 154। अब यहाँ पे ये कट जाएगा कितने, पहले 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और ये 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 2 7 14, और 11 से कट जाएगा, 11 7 77, 7 का गुना उधर जाके हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारे पास, 49। तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। अब इसकी परिधि हमें ज्ञात करना है, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। पाई की जगह पे यहां पे क्या रखेंगे हम, 22/7, और आर की जगह पे रखेंगे कितना, 7। 7 से 7 कैंसिल, और 22 दूनी 44 सेंटीमीटर इसकी परिधि हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। वैसे मैंने जो उस दिन मतलब कल के वीडियो में जो टेबल, इसमें एक टेबल लिखवाई थी आपको, उस टेबल से आपको डायरेक्ट अगर इसमें बिना पेन चलाए भी इसका अपन आंसर निकाल सकते हैं। अगर क्षेत्रफल 154 हो तो परिधि कितनी होती है, 44, और 154 क्षेत्रफल रहेगा तो उसकी रेडियस कितनी होगी, 7। ये टेबल पहले ही मैं लिखवा चुका हूं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या दिया है हमें यहां पे, परिधि। इसकी परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर कितना दे दिया, 88 सेंटीमीटर। अब यहां पे पाई का मान रखेंगे हम कितना, 22/7, तो यहां से आर की वैल्यू निकल जाएगी। अब ये कितना हो जाएगा, 22 से कट जाएगा, 22 चुक 88, और 2 से कट जाएगा कितना, 2 दूनी 4, मतलब आर बराबर आ जाएगा हमारे पास, 7 का गुना इधर होगा 14। आर की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब रेडियस इसकी आ गई 14। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह पे अब यहां पे क्या रख देंगे हम, 22/7, और आर की वैल्यू क्या रखेंगे, 14 गुणित 14। तो ये 7 से कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में, और ये कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, 44 में मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, 14 का, तो ये आ जाएगा कितना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का। एक वृत्ताकार पार्क
की त्रिज्या 28 मीटर है तथा उसके अंदर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार पार्क है जिसकी रेडियस कितनी दी है हमें, 28 मीटर। अब यहां पे इसके अंदर चारों ओर, क्वेश्चन में यहां पे लिखा नहीं है क्या है, चारों ओर एक रास्ता बना है कितने मीटर चौड़ा, 7 मीटर चौड़ा, इस तरह से। तो इस रास्ते का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहां तक की जो चौड़ाई हमें दी है कितनी दी है, 7 मीटर। तो अब यहां पे ध्यान दें आप, ये कंप्लीट यहां तक की लंबाई तो कितनी थी हमारे पास, 28 मीटर। और इसमें से यहां तक की ये जो अब अंदर वाला सर्कल रहेगा, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसमें से 28 में से 7 माइनस करेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये 21 मीटर। तो अब ध्यान दें, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से इस अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो यहां पे आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल, इसकी रेडियस को क्या मान लेते हैं हम, r1, और इसकी रेडियस को क्या मान लेते हैं, r2। तो क्या हो जाएगा, पाई r1 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर। यहां से हम पाई कॉमन ले सकते हैं, r की जगह पे यहां पे वैल्यू रखेंगे कितनी, 28 का वर्ग माइनस 21 का वर्ग। तो ये हो जाएगा, पाई का मान रख सकते हैं यहां पे 22/7, और 28 का वर्ग हो जाएगा कितना, 784, और 21 का हो जाएगा 441। इसमें से ये माइनस करेंगे, 22/7 एज इट इज लिखा। अभी कितना बचेगा यहाँ पे, 7 में से 1, 4 में से 1 गया कितना बचा, 3, 8 में से 4 गए कितने बचे हमारे पास, 4, 7 में से 4 गए कितने बचे, 3, मतलब 343। इसको 7 से काटेंगे, 7 चुक 28, फिर यहाँ पे बच गए 6, 7 नमक 63। अब इनका मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं, ये हो जाएगा कितना, 249 गुणित 22। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 नमक कितना, 18 का 8, हासिल कितना आ जाएगा हमारे पास 1, और फिर 2 चुक 8, 8 और 1 9। वैसे यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसका 2 का तो कितना हो जाएगा, वही 98 आएगा, और इनको हम प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 8, 9 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 9 और 8 17 का 7, हासिल 1 इसमें प्लस होगा कितना हो जाएगा 10, 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको, जैसे मैंने जो टेबल आपको लिखवाई है, वो टेबल अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर निकाल सकते थे, क्योंकि अगर त्रिज्या कितनी हो 28, तो आपको पता होगा उसका क्षेत्रफल आता है कितना, 24 64, और जब त्रिज्या कितनी हो 21, तो इसका क्षेत्रफल आता है 1386। तो ये डायरेक्ट आप इसमें से माइनस कर दोगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा शेष भाग का क्षेत्रफल, जो कि किसका क्षेत्रफल होगा, रास्ते का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे 14 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 8, 1 इधर दे दिया हमने, कितना बचा 15, 15 में से 8 गए तो कितने बचे 7, वैसे 1 इधर दे दिया था तो कितना बचा 3, 3 में से 3 गए 0, और 2 में से 1 गया कितना बचा 1, तो कितना आ जाएगा 1078। ये डायरेक्ट भी आप आंसर निकाल सकते थे अगर वो टेबल आपको याद है अच्छे से। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, और भी इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है आज की क्लास का। एक वृत्ताकार पार्क की परिधि 220 सेंटीमीटर है तथा
उस पार्क के अंदर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन क्या है देखो, एक वृत्ताकार पार्क दिया है हमें, ये सेंटीमीटर की जगह पे मीटर कर ले, पार्क है तो ये हो जाएगा यहां पे एक वृत्ताकार पार्क जिसकी हमें परिधि दी गई है। इसकी हमें क्या दी गई है, परिधि, और इसके अंदर एक 7 मीटर चौड़ा रास्ता या ट्रैक बोले उसको हम, ये बनाया गया है। रास्ते की चौड़ाई क्या दी है, 7 मीटर। तो हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें डायरेक्ट इसकी आपको रेडियस दे दी गई थी, वृत्ताकार जो पार्क था। अब यहां पे उसकी रेडियस ना देके हमें क्या दी गई है, परिधि। तो परिधि से क्या हम रेडियस निकाल सकते हैं, 2 पाई r बराबर हमें क्या दिया है, 220 मीटर। तो अब यहां पे ध्यान दें आप, पाई का मान रखेंगे कितना, 22/7 इंटू r बराबर कितना दे दिया, 220। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 22 से कट जाएगा 10 बार में और 2 से कटेगा कितने बार में, 2 पंच 10। तो यहाँ पे रेडियस कितनी आ जाएगी, ये रेडियस आ गई इसकी 7 पंच 35 सेंटीमीटर, 35 मीटर। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, यहां से लेके यहां तक कंप्लीट ये बाहर की जो इसकी रेडियस आ गई है, ये कितनी आ गई है, 35 मीटर। और ये अगर यहां तक अंदर वाले की अगर हम बात करें अब, तो 7 इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगी 28। अब आपको वो टेबल अच्छे से याद है तो उसमें से डायरेक्ट अगर रेडियस 35 हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल हो जाता है इसका कंप्लीट, ये हो जाएगा 3850 मीटर स्क्वायर। अब इसमें से ये अंदर वाले का क्षेत्रफल माइनस करना है, तो अगर रेडियस 28 हो तो इसका जो क्षेत्रफल होता है ये होता है 2464। अब ये इसमें से हम माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 4 गए कितने बचे, 6। वैसे ही एक उधर दे दिया था, कितना बचा, 14। 14 में से 6 गए कितने बचे, 8। एक इधर दिया था हमने, कितना बचा हमारे पास, ये 7। 7 में से 4 गए, 3 बचे। और वैसे ही फिर 3 में से 2 गए तो कितना बचा, 1। मतलब 1386 मीटर स्क्वायर इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। और अगर जिनको नहीं याद है वो टेबल, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, उसको आप सोल्व भी कर सकते हो। सोल्व कैसे करेंगे उसको, हम जानते हैं बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से, मतलब उसकी रेडियस को हम r1 ले ले, मतलब वही पाई r1 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर। तो यहां से पाई कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या, r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई का मान रखेंगे कितना, 22/7 इंटू में r1 का मान कितना रखेंगे, 35, और 35 का वर्ग करेंगे हम तो ये हो जाएगा कितना, 1225। और यहाँ पे रखेंगे कितना, 28। 28 का वर्ग करेंगे ये आएगा 784। अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये माइनस करने पे क्या आएगा, 5 में से 4 गया कितना बचा, 1। वैसे ही कितना, 12 में से 8 गए तो बचेंगे हमारे पास कितना, 4। एक उधर दे दिया था, 11 में से 7 गए तो कितने बचे, 4। 441। ये 7 से कट जाएगा, 7 छंग 42। और कितने बचे यहाँ पे फिर 2, 7 के 21। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा 1386 मीटर स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये परिधि मान लिया हो जाए कितनी हो हमारे पास, 132, और ये इसकी जो चौड़ाई हो ये मान ली जाए कितनी हो हमारे पास, 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता हो। तो अब इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा कौन सा, 5वां। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर परिधि कितनी हो 132, तो ध्यान रखना उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी। अगर नहीं याद है तो आप रेडियस इसकी निकाल सकते हैं, 2 पाई r बराबर कितना, 132।
तो अब यहाँ से 2 पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू में r बराबर 132। अब ये कट जाएगा 11 से, या फिर 2 से काटो पहले, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कट जाएगा कितना 2 छंग 12, 2 छंग 12, और फिर ये कट जाएगा 11 से कितनी बार में 11 छंग 66, और ये 2 से कट जाएगा 2 तिया 6, r का गुना वहां पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 7 तिया 21, मतलब रेडियस कितनी आ गई यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट 21 मीटर। अब इसके अंदर जो रास्ता बना है वो कितने मीटर चौड़ा है, इसकी चौड़ाई है 3.5, तो 3.5 अगर इसमें से हम हटा दें तो ये कितना हो जाएगा, 3.5 अगर हटा दें यहां से, तो 3.5 हटाने की बजाय इसको हम क्या कर लेते हैं, या फिर 3.5 ही रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, थोड़ा पॉइंट में चला जाएगा। तो अभी बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये 7 कर लेते हैं यहाँ पे, इसकी रेडियस 7 मीटर चौड़ा रास्ता रहेगा, तो इसमें से 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 में से 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 14। तो अब ये जानते हैं हम, जब रेडियस 21 हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है। जब रेडियस अगर 21 हो तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 14 हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है 616। अब ये अगर यहां से माइनस कर दें हम तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये 0, 6 में से 6 गया तो, और 8 में से 1 गया, कितना बचेगा यहाँ पे 7, और 13 में से अगर 6 गए तो हमारे पास बच जाएगा कितना 7, तो ये आ जाएगा 770 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा आज की क्लास का। एक वर्ग की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, जिसके अंदर से एक अधिकतम व्यास का वृत्त काटकर निकाला जाता है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अब यहां पे ध्यान से समझने का प्रयास करें। क्या दिया है क्वेश्चन हमें, एक वर्ग की भुजा कितनी दी है 14 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर से एक अधिकतम व्यास का वृत्त काटकर निकाला जाता है। तो अधिकतम व्यास का वृत्त काटकर निकाला जाता है, मतलब उसकी व्यास किसके बराबर होगी, इसकी भुजा के बराबर। ये हम वर्ग का, जब हमने वर्ग की थ्योरी कंप्लीट की थी उसमें ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा भी था। जब इसके अंदर वृत्त है तो इसकी व्यास इसकी भुजा के बराबर ही हो जाएगी, और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी आधी 7 सेंटीमीटर। तो हमें ये शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे किसका क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। तो अब भुजा कितनी है 14, 14 का वर्ग कितना हो जाएगा 196 माइनस, अब अगर यहाँ पे रेडियस 7 हो तो इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट कितना हो जाता है 154। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा कितना 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये डायरेक्ट नहीं याद है तो आप सोल्व कर सकते हो। पाई का मान रखोगे 22/7, आर की जगह पे रखेंगे 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, और कितना हो जाएगा 196, 22 7 कितना हो जाएगा 154, ये माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। तो आज की क्लास में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे हैं सिर्फ वृत्त की थोड़ी, मतलब जो उसके हमने कल की थ्योरी में क्या क्या कंप्लीट किया था। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद में वृत्त की परिधि ये 2 पाई आर होती है। उसके बाद में देखा था अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त की का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर,
यहाँ पे 1/2, इसका आधा निकालना रहता है, मतलब 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। अर्धवृत्त की परिधि होती है कितनी, 36r/7। ये कैसे होती है इतनी, मतलब ये कैसे आया है 36 इंटू में r/7, ये कैसे आया, इसको भी हमने समझा था कल की क्लास में। और हमने देखा था वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जिसका फार्मूला होता है कितना, θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे और भी क्वेश्चन ये होते हैं, इसके चाप की लंबाई का फार्मूला कितना होता है, θ/360 इंटू में 2πr। तो ये पूरा बेसिक कल की क्लास में हम समझ चुके थे। जो आज पहली बार देख रही है वो कल की क्लास अगर अटेंड करेंगे, उसको देखेंगे उस वीडियो को, तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। और भी यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, बेसिक से क्वेश्चन, जो कि जिसमें पूछा जाता है इसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या फिर वृत्तखंड का क्षेत्रफल, या फिर अर्धवृत्त की परिधि। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा आज की क्लास का। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की अर्ध परिधि ज्ञात करें। उस वृत्त की अर्ध परिधि ज्ञात करें। तो ये हो जाएगा हमारे पास फार्मूला कितना, 36r/7। अब यहां पे क्या करेंगे हम, r की जगह पे रख देंगे कितना, 14, और बटे में क्या है 7 से कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में। कितना हो जाएगा, 36 दून 72 सेंटीमीटर इसकी अर्ध परिधि हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे रेडियस दे दिया जाए कितनी, 21, तो क्या करना है, यहाँ पे r की जगह पे सिर्फ हम रख देंगे कितना, 21 बटे में 7 या 21, और ये कितना हो जाएगा, 108। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 8वां रहेगा। एक वृत्त की त्रिज्या, रेडियस है मान ली जाए कितनी सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तथा उसके दो रेडियस के बीच का जो कोण है थीटा, वो हमें दिया है 60 डिग्री। तो हमें ज्ञात करना है उसका क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उस वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इस तरह से एक वृत्त है जिसकी ये रेडियस हमें दी है 7 सेंटीमीटर, और ये जो थीटा बीच का जो एंगल दिया है इसका मान दिया है कितना, 60 डिग्री। तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करना है हमें, ये जो फार्मूला होता है इसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पर रख देंगे कितना, 60 बटे में 360 इंटू में पाई का मान रखेंगे कितना, 22 बटे में 7, और आर की जगह पे रखेंगे कितना, 7 गुणित 7। तो अब 1 7 से 1 7 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, और ये 6 से कट जाएगा, 6 6 36, और फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, और ये कटेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना हो जाएगा, 11 7 77 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें, अगर हम इसकी रेडियस मान ले जाए, हमें दे दे कितनी, 14 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, और ये एंगल हमें दे दे यहां पे 30 डिग्री, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये कितनी 14, और ये भी कितनी है 14। तो अब इस फार्मूले में मान रखेंगे हम वापस, क्या हो जाएगा, थीटा का मान कितना है हमारे पास, 30 डिग्री बटे में 360 इंटू पाई का मान रखेंगे कितना है यहाँ पे, 22 बटे में 7 इंटू आर का मान कितना है, 14 गुणित 14, ये कट जाएगा 7 से कितनी बार में, 7 दूनी 14, और यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल, 3 से कटेगा कितनी बार में, 12 बार में, और उसके बाद ये 2 से कट जाएगा कितनी बार में, 2 6 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 11 चौक 44 का 4, हासिल कितना हमारे पास 4, फिर 11 एकम 11 4 15, और ये कितना बटे में 3, तो 154 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसी टाइप से और भी हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, परंतु इनसे आप ये फार्मूलों का अप्लाई करना जरूर सीख जाओगे, ताकि हम जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे वो आप आसानी से समझ पाओ। तो उसके लिए बेसिक याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्वेश्चन नंबर 10वां जैसे हमें दे दिया जाए, ये एक वृत्त की त्रिज्या हमें दी है, मान लिया जाए कितनी 14 सेंटीमीटर, और ये इस वृत्तखंड के द्वारा ये छायांकित भाग जो दिख रहा है आपको, वृत्तखंड जीवाखंड कल की क्लास में जो हमने देखा था, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा, और ये एंगल यहाँ पे दिया है 90 डिग्री। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे कंप्लीट, ये वाला, और इसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो इसका त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला तो वही रहेगा, थीटा बटे में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें से माइनस करना है क्या हमें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए एक फार्मूला बताया था मैंने, क्या 1 बटे में 2 इंटू में आर का स्क्वायर, तो आर यहाँ पे क्या है 14, तो क्या हो जाएगा 14 गुणित 14, और यहाँ पे इसकी जगह पे क्या रखेंगे, साइन थीटा की जगह पे रखेंगे कितना 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, इस थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे भी इसको सोल्व करते हैं तो 90 बटे में 360 इंटू पाई का मान रखेंगे 22 बटे में 7, आर की जगह पे रखेंगे 14 गुणित 14 माइनस, यहाँ पे ये सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2 7 14, 7 गुणित 14 बचा हमारे पास, और साइन 90 का जो मान होता है वो कितना होता है 1। इसको अगर सोल्व करें 0 से 0 कैंसिल, 9 चुक 36, 2 से कट जाएगा कितने बार में 2 दूनी 4, और ये 2 एकम 2, फिर ये 2 से कट जाएगा 2 7 14, और 7 से 7 कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 154, और यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 14 7 98। अब इसमें से ये माइनस करेंगे, 14 में से 8 गए तो कितने बचे हमारे पास 6, वैसे यहाँ पे 1 इधर दे दिया था, कितना बचा 14, 14 में से 9 गए तो कितने बचे 5, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो छायांकित भाग शेडेड एरिया दिख रही है, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक था। इस टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, इसकी रेडियस मान ले जाए कितनी हो, ये 7 सेंटीमीटर ही हो, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 7 की जगह पे हम कर लेते हैं इसको 28 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा वृत्तखंड का, इस वाले छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको सोल्व कैसे करेंगे हम, वही पहले क्या इसका क्षेत्रफल निकालेंगे पूरे त्रिज्यखंड का, तो थीटा का मान कितना रखेंगे यहाँ पे 90 डिग्री, और ये हो जाएगा बटे में कितना 360 इंटू में पाई का मान कितना रख देंगे 22 बटे में 7, और आर की जगह पे रखेंगे 28 गुणित 28। अब यहाँ पे माइनस करेंगे इसमें से क्या हम, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा 1/2 28 इंटू 28, दोनों इनका गुणनफल या फिर आर का स्क्वायर, और इंटू में साइन थीटा करेंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पे 90 डिग्री है तो उसका मान तो क्या हो जाएगा 1, तो वो रखने की जरूरत नहीं है। अब ये कट जाएगा यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 9 चुक 36, और ये 4 से कट जाएगा 4 7 28, और 7 से 7 कैंसिल, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 22 गुणित 28 करना है हमें, 22 गुणित 28, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 का 6, हासिल कितना आ जाएगा हमारे पास 1, 8 दूनी 16 और 1 17, और यहाँ पे वापस कितना आ जाएगा 176। इनको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 6 7 6 13 का 3, हासिल कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 9, और ये हो जाएगा 1, मतलब 1936। इसमें से माइनस करेंगे हम कितना, माइनस कर देंगे ये इस कितनी बार में कटेगा 14 बार में, 14 का गुना करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 8 112 का 2, हासिल कितना जाएगा 11, फिर 14 दूनी 28, 28 और 11 हमारे पास कितना हो जाएगा 39। इसमें से माइनस करेंगे, 6 में से 2 गए कितने बचे 4, फिर 13 में से कितने 9 गए तो कितने बच जाएंगे यहाँ पे हमारे पास 4, 1 इधर दे दिया था कितना बचा है यहाँ पे 8, 8 में से 3 गए तो कितने बचे 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 1544 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, यहाँ पे क्या हुआ है 14 8 112, और यहाँ पे हासिल कितने बच रहे थे हमारे पास 11, 14 दूनी 28, 28 में से कितने अपन ने प्लस किए थे 11, ठीक है 39 सही है, और ये आ रहा था कितना 1936, 1936 में से हमने माइनस कर दिया कितना 392, तो कितना बचा 1544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा इसके छायांकित भाग का। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं हम इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, ये आपको दो संकेंद्री वृत्त है
मतलब संकेंद्री वृत्त का मतलब ये रहेगा दोनों की रेडियस क्या है, मतलब दोनों का जो केंद्र है वो एक ही है, संकेंद्री वृत्त है। इसकी रेडियस, ये जो बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है यहाँ पे मान लीजिए इसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, और ये जो अंदर वाला सर्कल है इसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या, और यहां पे इनके बीच का जो कोण दे रखा है ये है 60 डिग्री। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसको देखो कैसे करेंगे। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, पहले इस वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसमें से ये अंदर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, थीटा बटे में 360 इंटू में इसकी रेडियस को हम ले लेते हैं r1, पाई r1 का स्क्वायर माइनस वही थीटा बटे में 360 इंटू में पाई r2 का स्क्वायर। इसकी रेडियस को क्या ले लिया हमने, r2 छोटे वाले वृत्त की, और बड़े वाले वृत्त की रेडियस को क्या ले लिया है, r1। अब यहां से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, थीटा बटे में 360 इंटू में पाई, ये बाहर ले सकते हैं, क्या हो जाएगा r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। थीटा का मान रखेंगे यहाँ पे कितना 60 डिग्री, और ये कितना है 360 इंटू में पाई का मान रखेंगे कितना 22 बटे में 7। r1 की जगह पे क्या रख सकते हैं यहाँ पे 14 का वर्ग माइनस r2 की जगह पे कितना रखेंगे 7 का वर्ग। तो ये यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 6 छंग 36, 6 बार में ये कट जाएगा। और अगर इसको काटें तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कितना आ गया हमारे पास 11 बटे में 7 तिया 21 ये हो गया। और यहाँ पे 14 का वर्ग कितना हो जाएगा 196 माइनस 7 का वर्ग कितना होगा 49, ये यहां से माइनस करेंगे, माइनस करने पे कितना बचेगा, 16 में से 9 गए तो कितने बचे हमारे पास 7। उसके बाद एक उधर दे दिया था, कितना बचा ये बचेंगे हमारे पास यहाँ पे 18 में से 4 गए तो कितने बच जाएंगे 14, 147। अब अगर इसको हम 7 से काटे तो ये 7 से कट जाएगा, 7 तिया 21, और ये 7 से कट जाएगा 7 दून 14, 7 एकम 7, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 7 21, मतलब 1177 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका शेडेड एरिया, इसका ये क्षेत्रफल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये आज की क्लास में बिल्कुल हमने बेसिक क्वेश्चन किए थे। अब कल की क्लास में हम थोड़ी एडवांस थ्योरी पढ़ेंगे और उससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। धन्यवाद।